साथियों, आज का सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा जो है इसका होमवर्क वाला है। 3 से 7 जो बैच चल रहा है, ये होमवर्क से सेट है। तो शुरू करते हुए फर्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन 1946 में स्थापित आंतरिक सरकार के सदस्य नहीं थे? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अच्युत पटवर्धन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1765 में। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, संविधान बनने में संविधान सभा ने समय लिया था, कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम.एन. राय। संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसका कथन है? भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसका कथन है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनिंग्स का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसदीय। नेक्स्ट है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनता। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से
किस में प्रतिबंधित होता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उद्देशिका में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका, प्रस्तावना अमेरिका। नेक्स्ट है हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना से। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 46 समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 46। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता होगा ऑप्शन है 44 समान नागरिक संहिता 44। ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता 44 होगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरिक होगी? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 39। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो ये राज सूची होगा, पंचायती राज सूची। नेक्स्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श पर, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगित या सजा में कमी कर सकता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 72 72 क्षमादान 72। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, छत्तीसगढ़ यानी राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 1 नवंबर 2000। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन लक्षद्वीप की राजधानी कवारती होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है संविधान की प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यों फेडरेशन नहीं, ऑप्शन ए होगा राज्यों का संघ होगा। भारत है एक राज्यों का संघ, सॉरी यहाँ डी में है, ऑप्शन डी होगा। भारत एक राज्यों का संघ या यूनियन होगा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई रूप में गठन, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर सबसे पहला गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, किस वर्ष हुआ था? ये तो 1953 में हुआ है, ऑप्शन बी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन ये 1956 में हुआ था। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन है अनुच्छेद 6। नेक्स्ट नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है, तो ये होगा आपका 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संसद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1952 से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्ति के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 2
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है 5 से 11, तो ये होगा आपका नागरिकता से 5 से 11। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी साइमन कमीशन भारत विभाजन दे दिया है, ये नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें आपका सही आंसर आ रहा है 1 और 2 दोनों होगा इसका आंसर। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है। 1858 का अधिनियम द्वारा 15 संसदीय परिषद का गठन किया गया जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती है, ठीक है ये। और दूसरा है 1858 के अधिनियम ने भारत के प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, तो ये 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, तो ये जगह ऑप्शन सी 1986 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का पहला कदम था। नेक्स्ट है डैश का ब्रिटिश इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के अंतर करता है, तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन डी 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है 1946 में निर्मित आंतरिक सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करने के लिए नीचे दिए गए कूट का, तो इसमें आपका मूल संविधान के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ का जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप का भीमराव अंबेडकर और कार्य संचालन का के मुंशी। यानी 1 का 4, 2 का 3, 2 1 नंबर सही होगा इसका ऑप्शन ए। भारत के संविधान सभा के संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। एक देखते हैं भारतीय संविधान का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा है इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, तो दोनों सही है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फरवरी 1948। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या सही है, तो इसमें आपका भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा 9 दिसंबर दी जाए, 9 नवंबर होगा, 9 नवंबर 1946 को था। और इसकी पहली अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये 9 दिसंबर सही है, 9 नवंबर होगा, 9 दिसंबर 1946 सही है। संविधान पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, संविधान लागू हुआ था उस दिन। और दूसरा है इसके पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद अस्थाई था सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थाई था भीमराव अम्बेडकर। तीसरा है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, ये गलत है। 1 और 2 सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। नंबर 1 है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम शक संवत पर आधारित, ये गलत है, विक्रम दे दिया है विक्रांत, ये शक संवत पर आधारित होगा।
राष्ट्र पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950, ये भी गलत है, दोनों गलत है, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट है निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों संघ एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुसंख्यीय का शासन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वृद्ध होने के कारण है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी। इनमें अनेक संविधानों के अनुरूप समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रकाशीय प्रावधान है, प्रशासनिक प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ एवं राज्य सरकारों को संविधान, यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, भारतीय संविधान। इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट है कारण एक है भारतीय संविधान अर्ध संज्ञानात्मक है, ये तो सही है। दूसरा है कारण आर, भारतीय संविधान न तो संज्ञानात्मक है और न ही एकात्मक, ये भी सही है, दोनों ही सही है। तो इसमें है ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार। नेक्स्ट है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरुवारी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, ये सार्वभौमिकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वां संविधान अधिनियम द्वारा प्रस्तावित में जोड़ा गया है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 3, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के उस उद्देश्य का प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रखा गया था, ये गलत है। उद्देश्य का जो है JL नेहरू द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातीय, उपजातीय एवं जनजातीय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसमें आपका सही आंसर अनुच्छेद 341। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित करने के लिए दिया है? तो इसमें आपका सुमेलित नहीं यानी गलत को चूज करना है। तो इसमें होगा आपका राजभाषा भाग, ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से क्रमबद्ध सजाना है। तो 324, इसमें आंसर ए है, 324 हो जाएगा निर्वाचन, और 315 हो जाएगा लोक सेवा आयोग, 280 वित्त आयोग और 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है?
यानी गलत को चूज करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये गलत है, इसको गलत ही चूज करना था 66 का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 68 है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्ति के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये 361 देता है अनुच्छेद 361। नेक्स्ट 21 आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धर आयोग के द्वारा, धर आयोग के अनुशंसा पर। नेक्स्ट निम्न में से कौन एक असत्य यानी गलत को चूज करना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मैसूर राज्य का नाम बदल के तमिलनाडु रखा गया है, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही क्रम है, सही क्रम चूज करना है। तो इसमें आपका सही आंसर आएगा हरियाणा, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का, ऑप्शन डी हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। नेक्स्ट है अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में कौन सदस्य थे, पुनर्गठन आयोग के सदस्य। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी के एम पन्नीकर। सॉरी इसमें दिया है कोई 3 होगा, 2 होगा जस्टिस फजल अली, के एम पन्नीकर और 4 बीता हृदयकांत कुंजारू, तीनों थे। नेक्स्ट है एक नए राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन में कौन सा बहुमत चाहिए। तो इसमें आपका सही आंसर साधारण बहुमत चाहिए एक नए राज्य बनाने के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, इनमें से सभी। नेक्स्ट है नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के अंदर जन्म और मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराए कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन बी 21 दिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है। तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन बी भौगोलिक आधारित उत्पत्ति। नेक्स्ट है किस देश के दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन डी संयुक्त अमेरिका के संविधान में। नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष तक बिताने होंगे। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7 वर्ष तक। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 का बी का ए कॉलम के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने देश से पहले पाकिस्तान के प्रव्रजन किया है और वह अपना प्रव्रजन की स्थिति से भारत के राज्य क्षेत्र में समान रूप से निवास कर रहा है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन है 19 जुलाई 1948 से पहले। नेक्स्ट है ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता साझा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो 26 जनवरी 1950 से 50 या उससे पश्चात। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो इसमें आपका सही आंसर होगा, इसने कानून बनाने में प्रयोजनों से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया था। ये होगा ऑप्शन ए। गवर्नर जनरल सदस्य की संख्या वृद्धि करने के लिए परिवर्तित नहीं है, ये गलत होगा, ऑप्शन ए सिर्फ सही होगा। नेक्स्ट है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3। 1 में है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था है। 3 में केंद्र प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्ताक्षर है। 1, 3 दोनों सही होगा। 83 का सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका आंसर यहाँ पे है, इसका बी होगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत हुआ था। सबसे पहला हुआ था कलकत्ता में 1774 में। फिर है इंग्लिश मिशनरी को भारत में आगमन की अनुमति, ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत था। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर एक्ट चार्टर अधिनियम 1813 से हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही क्रमानुसार के व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3। पहले हुआ था भारतीय संविधान की प्रथम बैठक, उसके बाद प्रवरूप समिति की नियुक्ति, उसके बाद भारतीय संविधान में अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, उसके बाद भारतीय संविधान की प्रवृत्ति होने की तिथि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 और 4। वह बहुदलीय निकाय थी। 4 में उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भी निर्धारित तो होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण। नेक्स्ट है भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्लालोकन की व्यवस्था करता है। तो इसमें होगा केवल दो सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द की निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 और 16। नेक्स्ट संविधान में दिया गया आमुख। तो इसमें आपका सही आंसर होगा
न्यायालय में लागू नहीं किया जाता है। अमुक महत्वपूर्ण है और उनकी उपयोगिता है। शासन करने के उद्देश्य से उल्लेखित करता है। संविधान के कानून अर्थ निर्णय में सहायक करता है, यानी इनमें सभी होगा। नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 4। 1 नंबर है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा, इनमें प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। 4 में है संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 1, 2, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, इनमें कुछ राज्यों की अस्थायी प्रवृत्ति और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधित प्रावधान किए गए हैं के तहत विशेष दर्जा प्राप्त नहीं किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी HP को, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका सही आंसर होगा केवल 3। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6ठी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। 6ठी अनुसूची 4 दिया है, इनमें सभी है 1, 2, 3, 4, 5। 7वीं भी है, 6ठी भी है, 5वीं भी है, इनमें सभी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है। नीचे दिए कूट का सही पूछा है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा, ये तो 1975 में बना था, ठीक है। 1, 2, 3 तीनों होगा सही। इसमें वनस्पति शास्त्रों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी सही है। इसमें मुख्य निवास लेप्चा जनजाति सिक्किम में लेप्चा भोटिया दोनों है सिक्किम, इनमें से सभी डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है। गलत को चूज करना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दादर और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेशिक के शासन के अंतर्गत था, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका सही होगा राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। गलत चूज करना है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रकार की विधि के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन सक्षम जाएगा, इसका ये 3 नंबर से होगा। नेक्स्ट है पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्यता होनी चाहिए, पंजीकरण के द्वारा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। एक नंबर है भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त आवेदन से ठीक पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, 7 वर्ष से। दूसरा है वह व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता विवाह के द्वारा। और तीसरा है नाबालिग बच्चे के द्वारा, सभी होगा। और आज के सेट का लास्ट प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए आयत नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। तो आज का सेट यहीं तक, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।